हाँ जी, चलिए। जेल में जीव जंतु पाठ का नोट्स जो है आप जल्दी से पूरा कर लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, देहरादून में मिली कोठरी दूसरी जेलों से अच्छी क्यों थी? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने ओन शब्दों में लिख सकते हैं। कुछ जो है अंतर जरूर रह सकता है। खैर, देखते हैं। नेहरू जी ने, पहले प्रश्न का उत्तर है, देखिए, नेहरू जी ने बताया है कि देहरादून में मिली कोठरी में उन्हें विशेष लाभ था। मुख्य जेल छोटी थी, इसलिए उन्हें जेल की दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात में रखा गया था। वहीं गेट के बाहर ये टहलते थे और प्रकृति का नज़ारा देखते थे, इसलिए यहाँ की कोठरी दूसरी जेलों से अच्छी थी। अब देखिए, इस उत्तर में आप उस कोठरी के खुरदरे दीवार, गड्ढे, घून, जो वहाँ के सातिर की लकड़ी के जो दीवार में लगाए हुए थे चीज़ें, उसमें भी दिखाई देती थी। तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इन बातों को और छोटा करके लिखते हैं तो भी सही है आपका उत्तर। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नेहरू जी ने खटमलों, मच्छरों, मक्खियों, ततैयों और बर्रों से लड़ाई क्यों खत्म कर दी? उत्तर है, एक बार एक ततैये ने अनजाने में नेहरू जी को काट लिया था, यानी उन्हें बाइट किया था। यहाँ पे को आप जरूर लिख लीजिएगा। तब उन्होंने मन में ठान लिया था कि अब वे उन्हें वहाँ से भगा देंगे, लेकिन उन सभी ने डटकर उनका सामना किया, यानी ततैये और बर्रों ने डटकर इनका सामना किया, हुए भागे नहीं। नेहरू जी ने देखा कि शायद उनके छत्तों में अंडे थे, इसलिए वे सभी जाने को तैयार नहीं थे, यानी वहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं थे। यह जानकर नेहरू जी ने अपना इरादा भी बदल लिया और उन्होंने लड़ाई खत्म कर दी। ठीक है, यह जानकर नेहरू जी ने, यहाँ पे आप जरूर जोड़ लीजिए, ने भी अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने लड़ाई खत्म कर दी। यानी वे सोचे कि चलो भाई, इनका घर है, उसमें अंडे हैं, उन अंडों से बच्चे आएंगे, तो उन्हें भगाने का मतलब कि अंडे जो है मर जाएंगे, हत्या होगी, इसलिए इन्होंने अपना इरादा बदल लिया। तीसरा प्रश्न, कबूतरों के साथ हुए नेहरू जी के अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कबूतर के साथ जो है नेहरू जी का कैसा एक्सपीरियंस था? उत्तर है, नेहरू जी ने बताया है कि अल्मोड़ा जेल में उन्हें कबूतर ज़्यादा मिले थे। वे उन्हें दाना खिलाते थे और देर तक बैठकर देखा करते थे। वे सभी शाम को उड़कर आसमान में छा जाते थे। वह दृश्य उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि पढ़ते समय हमने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगला है प्रश्न 4, नेहरू जी को चींटियों, दीमकों, छिपकलियों और दूसरे कीड़ों की कौन सी हरकत या गतिविधि आकर्षित करती थी? मतलब उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। उत्तर है, नेहरू जी ने बताया है कि वे चींटियों, दीमकों, छिपकलियों और दूसरे कीड़ों को घंटों देखा करते थे। वे सभी शाम को अपना शिकार चुपके से पकड़ लेती और एक दूसरे को अपनी दुम में अजीब ढंग से लपेटकर हिलाती कि देखते ही हंसी आती थी।
मतलब जब वो लोग एक दूसरे को अपनी पूंछ में, दुम का मतलब है पूंछ, दुम मीन्स पूंछ, तो अपनी पूंछ में जब एक दूसरे को लपेट कर हिलाती थी तो ये कह रहे हैं कि देखने पर हंसी आती थी। आगे है गिलहरियों का नज़दीक आना। आप पढ़े हैं कि गिलहरियाँ उनके पैर को लकड़ी समझकर नज़दीक पैर पर आ जाती थी, चढ़ जाती थी, फिर उन्हें एहसास होता था कि लकड़ी नहीं है तो वो भाग जाती थी। वही बात है गिलहरियों का नज़दीक आना। मैनों का दाना मांगना, आप सुने हैं ना, बहुत चिल्लाने लगती थी जब देर हो जाती थी दाना देने में, मैना चिड़िया। और अन्य कीड़ों अनेक हरकतें, तो अन्य कीड़ों की अनेक हरकतें, यहाँ पे की आप लगा लीजिए ज़रूर। अन्य कीड़ों की अनेक हरकतें उनके मन को आकर्षित करती थी। हाँ, अब हम देखते हैं प्रश्न 5। गिलहरियों के साथ नेहरू जी के कैसे संबंध थे, यानी गिलहरियों के साथ नेहरू जी कैसे रहते थे। उत्तर है गिलहरियों के साथ नेहरू जी का बहुत अच्छा संबंध था। वे सभी उनके बहुत नज़दीक रहती थीं और वे उन सब की सुरक्षा भी करते थे। एक बार गिलहरी के एक छोटे से बच्चे को इनका, यहाँ पे देखिए मित्र जो है ज़रूर जोड़ लीजिए। हाँ, इनका मित्र जो है पकड़ लाया था, ठीक है, इनका मित्र लाया था। तो आप सुने हैं कि एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो है साथ से बिछड़ गया था, नीचे जो है नीचे गिरा हुआ था, वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। तो इनके मित्र यानी नेहरू जी के मित्र जो है अपने साथ घर लाए थे। तो इन्होंने बड़ी सावधानी से उसका पालन पोषण किया था। फाउंटेन पेन के फिल्टर में रुई लगाकर उसकी सहायता से उस बच्चे को दूध पिलाया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गिलहरियों से इनका बहुत अच्छा लगाव था। अब हम 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इस पाठ से नेहरू जी की किन विशेषताओं का पता चलता है या उनके चरित्र की। तो यहाँ पे आपको देखना है, देखिए कि पाठ परिचय के साथ और कुछ सामान्य जानकारी के साथ आप इसको खुद लिखिए, यानी पाठ का परिचय दीजिए। जैसे हम लिखे हैं आप इस बात को कि पाठ परिचय और लेखक परिचय, वही दोनों बातें इसमें जोड़ के आप लिख सकते हैं। तो 6th आंसर आपका हो जाएगा। लेसन में है, लेसन के शुरू में है और लेसन के एंड में अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार ये काम भी इंटरनेट से देख के करिए, ज़रूर करिए। एक बात फिर बता दूं, आप देखो आगे इसके लिए कक्षा 9वीं 10वीं +1 +2 का भी पूरा सिलेबस है। ICSE हो या CBSE हो, आपके भाई मित्र बहन अगर कोई पढ़ते हैं बड़ी क्लासों में भी, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, उनका बोर्ड CBSE है या ICSE है, तो पूरा सिलेबस हमने बताया है, आप उन्हें ज़रूर सुझाइए। कर देखिएगा 7वां प्रश्न है कि यह क्यों कहा, मैं अपनी कोठरी में अकेला था सो बात नहीं। यह बात इसलिए कही गई है क्योंकि नेहरू जी जेल की कोठरी में अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ अनेक जीव जंतु भी रहते थे। यानी इन्होंने देखा, पहले तो पढ़ते समय आप देखिए बात हमने की है कि इनको लगा कि भाई जेल में ही अकेले हैं क्योंकि इंसान में तो यही थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई इनके साथ साथ अन्य बहुत सारे जीव जंतु हैं, तब इनको फील नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि मैं अकेले नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ तो अनेकों जीव जंतु। 7 का ख देखिए, मुझे क्या पड़ी थी कि उनके जीवन में बाधा पहुँचाता। उत्तर है एक बार एक ततैये ने नेहरू जी को काट लिया था, तब वे बहुत गुस्से में आकर सभी जीवों को भगाने की योजनाएं जो है करने लगे थे। यानी देखिए आपको पता ही है, भगाने की बात इन्होंने सोच लिया, योजना बनाए, मारकर भगाना भी चाहे, लेकिन वो लोग भी नहीं भागे। अगर ततैया उन्हें नहीं काटती तो उन्हें नहीं भगाते, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। इन्होंने सोचा था भी
इस बात को कि अगर ततैया नहीं काटती तो मैं उसको नहीं भगाता, और ये भगाना भी बहुत चाहे थे, लेकिन आपने देखा है अगले प्रश्न के उत्तर में पीछे जो है हमने बताए भी हैं कि उन्होंने अपना इरादा भी बदल लिया क्योंकि अंडे थे। तो खैर वो बात यहाँ पे नहीं, बात उसको इसमें नहीं लाना है। खैर 7वां प्रश्न है, आखिर मैंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि यदि वे मुझे न छेड़ें तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूंगा। ये बात इन्होंने कहा, जो अभी आगे की बात आ रही जिसके बारे में हम अभी अभी आपसे बताए थे। तो नेहरू जी बहुत प्रयास करने पर भी जीव जंतु भगाने को तैयार नहीं हुए, तब इन्होंने ऐसा कहा था। यानी इन्होंने बहुत प्रयास किया था कि उन ततैया बर्रों को भगा लें जितने इनके आंगन में, इनके कोठरी में थे, जिनसे इनको लगता था कि परेशानी होगी, काट खाएंगे, लेकिन ये उस कार्य को छोड़ दिए। इन्होंने ये सोच लिया कि जब ये लोग मुझे नहीं परेशान करेंगे तो मैं भी इन्हें अपने साथ रहने दूंगा। खैर अब आप पूरा नोट्स जो है आपका तैयार कर लीजिए, मतलब पूरा कर लीजिए, सही सही लिखिए। इसमें कुछ बातें आप अपने मन से जोड़ सकते हैं, जहाँ कहीं भी लगे आप ओन वर्ड में ये उत्तर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बात यहाँ कही गई है आपको वही लिखना है, आप इसे समझ के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।